हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रियल नंबर्स के चैप्टर में हमने किया था एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और देखा था इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, देन उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे और हमने आपको बताया था कि उसके लिए आपको एक और वीडियो दिया जाएगा जिसमें हम लोग सारे के सारे एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, कौन कौन से, सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के, 5 साल के भीतर भीतर 5 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी एमसीक्यूज आए हैं, आपको उनका एक मैं रिटन नोट करके पोस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। देन इसके बाद 2-4 दिन के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों को उसको खुद से ट्राई कर लेना है, देन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसके अपना नोट्स वगैरह सारा का सारा सब कुछ तैयार कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद भी कहते हैं। ये सारा का सारा जो पॉलिनोमियल्स है, लगभग सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी इसमें प्री रिक्विजिट है, जो भी बेसिक है, वो सारा कुछ हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है। ठीक है, जो कि जिसमें हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म, ये सारी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले उन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेना है। आपके अगर नोट्स हों आपके पास तो पहले आपको एक बार गो थ्रू हो लेना है उन नोट्स से। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ से लेक्चर को रिवाइज करना है। आज का लेक्चर तो बेसिकली हम रिकॉल ही कराएंगे कि जो भी चीज़ें हमारे प्री रिक्विजिट हैं, मतलब जो भी बेसिक्स आपको आने चाहिए, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी, जो कि पूरे थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सब छोटी छोटी बातों से ही अगर ये आपको नहीं मालूम हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेसिक्स, तो आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद तो दिलाना पड़ेगा, जैसे याद तो हनुमान जी को भी दिलाना पड़ा था उनकी शक्तियों का, तो आज हम आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाएंगे जिससे आप सारा का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी शक्तियों को याद कीजिए, अपनी शक्तियों को याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा था वहां पे क्लास 9th में, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। हम लोग फटाफट से आज सारे के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर देंगे जो भी बेसिक लेवल के हैं। फिर उसके बाद हम लोग कल से क्लास 10th का जो भी स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, मतलब जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में बोर्ड में, वैसे वाले क्वेश्चंस हम लोग कल करने के कैपेबल हो जाए। आज इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स मैथ्स में कह सकते हैं आपकी वो सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। मीन्स आप डे टू डे लाइफ में कह सकते हैं ऐसी वैल्यूज जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे कि क्या होता है, मौसम, वेदर हो गया, मौसम चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, तो ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द मैथमेटिकल क्वांटिटीज, द मैथमेटिकल वैल्यूज, mathematical values that can change its value। ठीक है, हम लोग इसको सिंपली इतना बड़ा चीज ना याद करके कहेंगे नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। ऐसे क्वांटिटी जिनका कोई फिक्स वैल्यू ना हो उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को जनरली हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से डिनोट करते हैं।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD XYZ एटसेट्रा में से कुछ हम लोग यूज करते हैं जनरली मैथमेटिकल क्वांटिटी जो कि वैल्यू चेंज करती हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। और इसके बाद हमने वहाँ पे क्लास 9th में ही पढ़ा था कांस्टेंट्स के बारे में। ऐसी वैल्यूज जिनका सिचुएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो हमेशा फिक्स रहती हैं, हमेशा निरंतर रहेंगी, फिक्स रहेंगी, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। द मैथमेटिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज से दिखाते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर असाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, वो कांस्टेंट है। सारे के सारे रियल नंबर्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं जो हैं वो सभी की सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने अपने क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर का वीडियो जो अपलोड किया है, आप वहाँ से बेसिक वाला जो चीज़ें हैं कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका वेरिएबल और कांस्टेंट हमने आपको समझा दिया। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या बताया है अभी, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू होगी तो कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू नहीं होगी तो वेरिएबल, ठीक है। देन कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद हमने कुछ वहां पे पढ़ा होगा कोफिशिएंट नाम का टर्म, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब जो कुछ भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जो कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम 2x²। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, तो ये x के साथ, इस टर्म के साथ क्या चीज़ है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, टर्म नहीं बोलना चाहिए, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है 2, तो ये 2 क्या बन जाएगा आपका कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2। द कांस्टेंट विच इज इन द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, इन द मल्टीपल विथ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है। कोई भी वेरिएबल के साथ, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं 2x² प्लस √7x प्लस 5, तो अगर आपसे पूछा जाए इन दिस एक्सप्रेशन what is the coefficient of x, then you must have to say coefficient of x is √7, coefficient of x is √7 because √7 is in the multiple with x। तो आपसे जिस किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए, आप उसके मल्टीपल में देखेंगे कि क्या चीज लिखी हुई है। जैसे कि अगर हम पूछते राइट कोफिशिएंट ऑफ x² इन द गिवन एक्सप्रेशन, देन यू हैव टू से 2 is the coefficient of x² because 2 is in the multiple with x², hence 2 is coefficient of x²। That's why 2 is coefficient of x², क्योंकि ये 2 जो है वो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 क्या है, 2 कैसा है, 2 is the coefficient of x², ठीक है। इस तरीके से आप कोफिशिएंट को पहचानते हैं, ठीक। देन आपको वहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन बताई गई थी, उतनी सारी डेफिनेशंस आपको अगर एक बार गो थ्रू हो लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉल कराते हुए चलेंगे। जैसे कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है, कोफिशिएंट थ्रू आउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका, कोफिशिएंट्स का, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पे बेस ये सारा का सारा चैप्टर है। इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कोफिशिएंट बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए। रुकिए, अभी जब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देंगे तो वहाँ से आपको कोफिशिएंट का टर्म और भी कोफिशिएंट जो है वो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है। ऐसा बताया जाएगा कि आपको कोई भी डाउट रह ही नहीं सकता है, गारंटी भी बता देते हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, एक भी डाउट नहीं बचने दूंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन होते हैं। कैसे एक्सप्रेशन होते हैं? एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते पहले हम लोग जो कुछ भी पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पूरी क्लास 10th में पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल, कोई एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बात नोट करने की है, ठीक है। अपने जो कुछ भी क्वेश्चन है उसमें से किसी भी क्वेश्चन में दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं आ सकता, आपको स्पेसिफिक होके एक ही वेरिएबल का पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन गिवन है वो किसी एक वेरिएबल पे गिवन है, ठीक है। लेट एक्स बी अ वेरिएबल, let x be a variable and a naught, चलो a ऐसे लिखते हैं, a n minus 1 a n minus 2 and so on, a1 a naught are the real numbers, are the real numbers then fx is equal to a n x की पावर n प्लस a n minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस a n minus 2 x की पावर n minus 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट is a polynomial of degree n in variable x, वेट करिएगा, अभी डेफिनेशन समझाते हैं। वहां पे आप जैसे क्लास 9th में भी पढ़े होंगे तो वहां पे क्या बताया गया था, पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर्स कोई क्या होती हैं, वेरिएबल्स की पावर कोई होल नंबर होती हैं, ठीक है। वेयर n is a whole number, n is a whole number, होल नंबर को आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, होल नंबर, और यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए पहले ये डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम क्लास 9th वाली जो डेफिनेशन है उसको भी समझा देते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा और स्पेसिफाई होके बोला जा रहा है तो ये डेफिनेशन और अच्छी मानी जाएगी। तो मान लेते हैं कोई x वेरिएबल है और ये an -1 an-2 ऐसे कितने, ये सारे के सारे कैसे हैं, कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं, an-1 कोई भी रियल नंबर है, बस समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर्स हैं तो कोई एक्सप्रेशन जो इस टाइप का है fx इक्वल टू an-1, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आपको कहीं पे दिखे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिखे कहीं तो आप कहेंगे कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये an x की घात x की पावर n का, x की घात n, हिंदी में पढ़ते हैं an x की घात n प्लस an-1 x की घात n-1 ऐसे पढ़ते हैं।
तो x की पावर n का कोफिशिएंट है a की पावर n, x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट है a n माइनस वन, और x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट है a n माइनस टू, एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट a1 और a0 होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसमें से ये सारी चीजें a की पावर, अब इन सारी चीजों को हम लोग कहेंगे टर्म्स। a n x की पावर n, a n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, एंड सो ऑन a1x a0 आर द terms of the polynomial। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। या फिर आप कह सकते हैं जहां कहीं भी कोई भी दो क्वांटिटीज प्लस या माइनस के साथ सेपरेट होती हुई आपको दिख जाए, वहां पे आप कहेंगे कि वो क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको लिख दें x प्लस वाई, तो इसमें एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, इस तरीके से। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी दो चीजें मिल जाए जो कि प्लस या माइनस के साथ सेपरेट होती हो, कहीं पे भी दो चीजें अगर प्लस या माइनस के साथ सेपरेट हो रही हो, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो कोई दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे, कहीं पे भी अगर प्लस या माइनस के साथ सेपरेशन आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हो गए। और ये जो an माइनस वन, an माइनस टू, एंड सो ऑन a1 a0 आर द coefficients of x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू, एंड सो ऑन x की पावर टू, x की पावर वन, मतलब x। ठीक है, हाँ, ये a1 तक ही लिखें, x रिस्पेक्टिवली। ये जो a0 a1 ये सारे के सारे an माइनस वन, an माइनस टू, a1 तक के सारे के सारे जो कुछ भी हैं, ये सभी की सभी करेस्पॉन्डिंग x की पावर n के करेस्पॉन्डिंग a की पावर n है, x की पावर n माइनस वन के करेस्पॉन्डिंग an माइनस वन है, x की पावर n माइनस टू के करेस्पॉन्डिंग an माइनस टू है, x स्क्वायर के करेस्पॉन्डिंग a2, x के करेस्पॉन्डिंग a1, ये सारे करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, इन सब को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग टर्म्स, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, ये तो हो गई आपकी जो अभी बुक में आपके दिखेगी ये डेफिनेशन। ठीक है, और आपको जैसे पहले से डेफिनेशन हम क्या बता के चलते हैं, कोई भी स्पेशल टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर हो, पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे हम एक अलग डेफिनेशन लिख देते हैं, पॉलिनोमियल्स आर a special type of algebraic expression polynomials are a special type of algebraic expression in which powers of the variables are whole number। लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत सारे लूप होल्स हैं।
इस डेफिनेशन को जो आप बता रहे हैं इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल होती है उसकी कोई एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, आपको डिग्री मालूम होती है, ठीक है। डिग्री से कहने का मतलब आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म मालूम होता है। जैसे यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल की डिफिनेशन भी दी है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हमने बोला है। डिग्री n मतलब हाईएस्ट पावर जो है किसी भी टर्म की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर n हो सकती है उस वेरिएबल में, ठीक है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म, हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म है उसको उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 7। ये कोई एक पॉलिनोमियल हमने px या fx से लिखा। इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म क्या है, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है? हाईएस्ट पावर की टर्म है x³ हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, डिग्री 3, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई भाई 3। इस तरीके से आपने वहां पे सारी चीजों को पढ़ा था, सॉरी। तो ये तो हो गए सारे जो कुछ भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में चीजें थी, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज नोट करने वाली है कि ये जो n है ये हमेशा 0 या 0 से बड़े वाले नंबर्स होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से। मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि कोई ना कोई होल नंबर होगा। होल नंबर कैसे होते हैं, कैसे होंगे? 0, 1, 2, 3 ऐसे। इनमें से कोई भी इनकी पावर हो सकता है और कोई भी नंबर पावर नहीं हो सकता है। जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू पावर में नहीं हो सकती, अंडर रूट की वैल्यू नहीं हो सकती, डेसिमल वाली वैल्यूज किसी भी पॉलिनोमियल की पावर में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से हमने क्लास 9th का जो पढ़ाया हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर उसमें समझाया हुआ है। आप उस वीडियोज को देखेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहले इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इरेज कर लिया जाए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद डिग्री तो आपको समझ में आ गई होगी। डिग्री किसे कहते हैं चलिए एक बार लिख भी देते हैं डिग्री, देन उसके बाद हम लोग अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की टाइप्स पे बढ़ेंगे। चलो पहले शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सीधी लाइन तो है। चलो पहले हम लोग डिग्री से ही शुरू करते हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन अभी जो हमने आपको बताई उसी को आप एक बार लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे। चलो क्या बोला था अभी? बताया गया था जो भी हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला टर्म है उसकी डिग्री को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म is called degree of the polynomial, is called degree of the polynomial। चलो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ। यहाँ पे लिखते हैं पॉलिनोमियल, आपको फटाफट से डिग्री बतानी है।
फटाफट से बताते हुए आपको लिखते हुए चलना है साथ के साथ, फिर इसके बाद हम आंसर बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर कुछ ऐसे लिख दिया था, आर एक्स लिख दे क्या, चलो पी एक्स ही लिखते हैं, क्यों दूसरा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पी एक्स इक्वल टू कुछ और, ये पहला को एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए 1, फिर पाँचवें में बोल दिया जाए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। छठा पी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 5, सातवां दे देते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अंडर रूट 2 प्लस 3, और आठवां और आखिरी पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3.5 प्लस 7, ठीक है। चलो इन सब में हम लोग ट्राई करने का सोचते हैं कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल का डिग्री क्या क्या है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, यहां से पता करेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म इस पूरे में कौन सी है भाई, इस पूरे में हाईएस्ट डिग्री टर्म आपकी ये है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, और इसका एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट है इसका 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है ये, और इसका एक्सपोनेंट है 2, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 2, ये भी होगी 2 डिग्री की। इसमें ढूंढिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है एक्स क्यूब, और इसका एक्सपोनेंट है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म यही सिर्फ जो कुछ भी है यही 1 अकेला है बेचारा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। कोई भी कांस्टेंट कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो उसकी डिग्री होगी 0, और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हम लोग डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये होगा 1 डिग्री का, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 1 है, ठीक है। इस तरीके से करते हुए अगला ट्राई करिए। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, हाँ इसमें ट्राई करिएगा। इसमें ट्राई करेंगे आप, जब हाईएस्ट डिग्री टर्म आप कहेंगे कि सर ये है हाईएस्ट डिग्री टर्म, लेकिन जब आपको ये सारी चीजें बताई गई तो वहां पे जब पॉलिनोमियल बताया गया तो क्या बोला गया था, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा कोई होल नंबर होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसी तरह ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको करते हुए चलना। चलो एक और लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डिग्री 2 है। यहां पे कंडीशन सिर्फ वेरिएबल्स की पावर में है, वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट चाहे रूट में हो चाहे कैसे भी हो, उनसे अपने को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिग्री से रिलेटेड बातें। अभी वहां पे जब क्लास 9 में हमने पढ़ा था तो वहां पे टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। आपने टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा था, अगर एक ही टर्म होता है तो उसको कहते थे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते थे उसको कहते थे हम लोग बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होते थे उसको हम लोग कहते थे ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से एंड सो ऑन चलता था। ये तो हो गया टर्म्स के बेसिस पे। देन हम लोग इसको और डिवाइड करते थे डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे कैसे करते थे, डिग्री के बेसिस पे करते थे कि जैसे जितनी डिग्री होती थी, डिग्री अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल।
1 डिग्री की जो कोई भी पॉलिनोमियल रहती थी उसको हम लोग कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते थे एक घातीय बहुपद। ठीक है, फिर एक घातीय बहुपद भी कहते थे या फिर कहते थे रैखिक बहुपद। ठीक है, वहां पे हिंदी मीडियम वालों के लिए रैखिक बहुपद जो था, और इंग्लिश मीडियम वालों सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आप यहां पे अब बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अब हम लोगों को बेसिकली डिग्री वाले से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बस पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और फालतू की चीजें जो बच गए जाएंगी वो क्लास 10th में नहीं है, तो उसको हम बताए भी नहीं रहे हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब एकदम बेसिक सी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब 1 टर्म वाली, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाली, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाली, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे जो कोई भी 0 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम ऐसे शॉर्ट में सिर्फ पॉली लिखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम लोग स्पेशली कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप फटाफट से बता देंगे 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री, कहीं पे भी कोई कांस्टेंट नंबर जैसे ये मिल जाए तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री की। अब इसमें एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक अलग से डिफाइन होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? नंबर जीरो को ही हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये वाला जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो itself is known as जीरो पॉलिनोमियल। और इसके लिए आप बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डेफिनेशन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ए नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा होगी जीरो। और एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, जीरो खुद ही जो है अकेले कहीं पे जीरो लिखा है तो आप उसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग मूव करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल, फिर होगा आपका बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे आगे का कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, तो पहले आप लोग समझते रहिए कितनी डिग्री वाले को लीनियर कहेंगे? 1 डिग्री। कोई 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, कोई 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको कहेंगे हम लोग लीनियर। 2 डिग्री की है तो उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री की है तो उसको कहेंगे क्यूबिक। और 4 डिग्री की है तो उसको कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। समझ गए बात? 1 डिग्री की तो लीनियर, 2 डिग्री की तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री की तो क्यूबिक, 4 डिग्री की तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है,
और अभी जो हमने लिखा था वहां पे अभी पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में जो एफ एक्स इक्वल टू लिखा था वो एक n डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, कोई भी n डिग्री की पॉलिनोमियल वैसी ही दिखती है, जो कि अभी हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में लिखा था एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a n minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on a1 x plus a naught। इस तरीके से जो कोई भी पॉलिनोमियल होती है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री n वाले की। उसी तरह लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म इधर लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो इरेज करके लिखते हैं। इरेज करके एक टेबल बनाते हुए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग लिख देते हैं इधर उसकी डिग्री, इधर लिख देते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कौन सी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो पॉलिनोमियल जो कि है लीनियर, पॉलिनोमियल जो कि हैं क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल जो कि हैं क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स जो कि हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, सब पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया था ये सारे चीजें को आपको फिलअप करते हुए चलना है। पॉलिनोमियल जो डिग्री 1 की होती है उसको कहते थे हम लोग लीनियर, तो डिग्री 1 वाले को कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जो कि होगी डिग्री 2 की उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक, जिसमें होगी डिग्री 3 उसको कहेंगे हम लोग क्यूबिक, और जिसमें होगी डिग्री 4 उसको कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, देन अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीजें जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको लिखते हुए चलते हैं। चलो पहले लिखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हो गया इसका पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो बेसिकली जीरो भी तो हो ही सकता है, लेकिन अगर ए जीरो हो गया, ए जीरो हुआ जैसे ही, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, तो तुरंत ये कैसा बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की। और इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी, वेयर ए कॉमा बी एंड सी
आर रियल नंबर्स बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए मान लो जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म ये वाली गायब हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी, जो कि बन जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन आप तो लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक, इसलिए ये कंपलसरी चीज है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, ये हो गया आपका 2 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से 3 डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू, इसको लिख लिया जाए, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी are real numbers, but a not equal to जीरो। a not equal to जीरो हम बार बार कहेंगे आपकी, यहाँ पे भी सर a not equal to जीरो ही कह सकते रहे हैं, यहाँ पे भी a not equal to जीरो, यहाँ पे भी बार बार a ही क्यों लिख रहे हैं। ए लिखें या बी लिखें या सी लिखें, बस आपको ये याद रखना है हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बात ध्यान में रखनी है, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी जब लिखेंगे आप तो इसका क्या बनेगा, चलो पहले इसको ऐसे कर लिया जाए बॉक्स में। हाँ, इसको देखते हैं, इसका आएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरीके से इसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं, वेयर A, B, C, D and E are real numbers but A cannot be zero। ठीक है, ये तो हो गई इस सब की भी डेफिनेशन। देन अब हम लोग मूव करके एक बात को, जो अभी बार बार ए सब में आपको लग रहा होगा कि सब बार बार ए में एक नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिख रहे हैं, इस बात को यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, ये बार बार ए क्यों लिखा जा रहा है उसको हम यहाँ पे समझाते हुए बात बता रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री n का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, ए n minus 1, a n minus 2 and so on a2, a1, a naught are real numbers। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये किसी डिग्री n के पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने लिख दी है। थोड़ा हड़बड़ी में लिखे हैं तो राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, वैसे समझ तो आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अभी आपको बताई गई हैं इस साइड पे, ये आपके दिमाग में पूरी छपी हुई होनी चाहिए एज इट इज, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा रोल है, आपको ये टर्म बार बार याद आएगी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि सारा का सारा जादू जो क्लास 10th में है बेसिकली वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही घूमता फिरता रह जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से, हम हट जाते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए ताकि स्क्रीनशॉट में अच्छा सा दिखे। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, किसी गिवन पॉइंट पे हम लोग पता करते हैं हमेशा, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें थोड़ी इंक डाल दी जाती तो अच्छी रहती, ठीक है। रुकिए फिलअप कर लेने दीजिए इंक ये। चलिए शुरू किया जाए। तो किसी पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कोई px आपका पॉलिनोमियल, लेट्स से px कोई भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं, यही जो आपका मोस्ट जनरल फॉर्म था उसी को मान लेते हैं, ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये कोई पॉलिनोमियल है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड मान लेते हैं कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि लेट, क्या मान लिया जाए, अल्फा मान लेते हैं। लेट अल्फा इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर then the real number, then the real number that obtained by replacing alpha, by replacing x by alpha। अगर दैट इज, ये समझ में आएगा आपको, दैट इज अगर ये px है तो p अल्फा, दैट इज p अल्फा। p अल्फा, जो कुछ भी p अल्फा आएगा उसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू
एट पॉइंट अल्फा, ठीक है, एट पॉइंट अल्फा, पी अल्फा आपको निकालना है। मतलब इस चीज को और भी अच्छे से आप कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। इस तरीके से एक्स की जगह पे अल्फा रखेंगे आप तो पी अल्फा बन जाए। तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपकी, जब आप उसमें कोई एक रियल नंबर, जो कोई भी रियल नंबर आपको गिवन है वो रियल नंबर आप उसमें पुट करते हैं, तो जो कुछ भी आंसर आपका आएगा वही पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी एट दैट गिवन पॉइंट, एट दैट गिवन पॉइंट पी अल्फा, ठीक है। एग्जाम्पल आपसे आप लोग करिए, एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 और पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपको x³ प्लस 3x² -1। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, मतलब p ऑफ -1 आपसे पूछा जा रहा है, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर 3, तो +3 और ये -1, सारा -1 -2 प्लस 3 हो जाएगा 1, तो p ऑफ -1। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है -1 पे, वो आई है 1, तो यही हो जाएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट -1। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। अब आज का हम लोग समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है आज के वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट, और उसे कहेंगे हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। इरेज करके शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आसान था, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछी जाए तो उस पॉइंट को ही पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, जो कुछ भी आंसर आएगा उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट गिवन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, अगर हम लोग उसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें जिसकी वजह से सारा का सारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर पुटिंग विच वी कैन गेट जीरो पॉलिनोमियल। हम पहले उसको हिंदी में लिखते हैं फिर इंग्लिश में लिखते हैं। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बन जाए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बन जाए, उस वैल्यू को वेरिएबल की उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये समझने के लिए आपके लिए लिख दिया गया है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल अगर हम समझाएं, पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कि x + 1,
अब आपको क्या करना है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बन जाए। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें वेरिएबल x है। जो कुछ भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वही वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल x है, तो x की ऐसी वैल्यू रखिए जिसको रखने पर इसका आंसर शून्य आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप कहेंगे सर अगर x की वैल्यू -1 रख दें तो -1 + 1 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, -1। x = -1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर हम पूछते px = 2x - 5, तो आप तुरंत सोच के बताएंगे कि x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने पर x की जगह पे ऐसी वैल्यू रखें कि पूरा आंसर वह जीरो आ जाए, पूरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप यहाँ से थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो आप बता देंगे कि x की वैल्यू क्या रखनी है, 5/2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। तो x बराबर 5/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने क्लास 9th में खूब सारे किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस तरीके के किए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, जिसको ये भी करना है वो भी कर ले। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना था वो कर ले। अब यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर, रियल नंबर कुछ भी a अल्फा b जो कुछ भी आपको कहना है वो कह लीजिए। ए रियल नंबर अल्फा इज said to be zero of a polynomial if p alpha = 0। हम लोग उस अल्फा को अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो आंसर जीरो आ जाए तो हम लोग उसको कहेंगे ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन कितनी अच्छी है बताइए, इतना अच्छा डेफिनेशन दिया गया है पॉलिनोमियल के जीरोज का। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने होंगे। अब आपने क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ लीनियर पे ही क्वेश्चंस किए थे, अभी आपको क्वाड्रेटिक पे सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे बेस्ड। ठीक, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स तो आपने देख ही लिए, अभी हम आपको एक एग्जांपल करा ही देते हैं जो कि है डिग्री 2 का। आपने क्लास 9 में फैक्टर करना तो सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टर करना सीखा था आपने। मिडिल टर्म से कैसे करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और ये बीच वाले फैक्टर को कुछ ऐसे ब्रेक करते थे कि ऐड वगैरह करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। इस मेथड से आपको करना है। कल आपको यही सारा मेथड सिखाया जाएगा और इससे रिलेटेड तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए थे 1 डिग्री पे रिलेटेड। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा होता है ax + b। तो हमने बताया था कि जब भी कोई पॉलिनोमियल का जीरो होगा तो p अल्फा = 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक रूल जैसा मिल रहा है, जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज पूछा जाए तो आप जो भी गिवन पॉलिनोमियल है आंख बंद करके उसके बराबर में लगा दीजिए जीरो। तुरंत आंख बंद करके वहां पे उसके आगे जीरो लगा दीजिए और वहां से किसी भी तरह से वेरिएबल जो कुछ भी है उसका वैल्यू निकालने का ट्राई कीजिए।
तो आप जब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा ax इक्वल टू माइनस का b, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का b बाई ए। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका इस तरीके से आप जीरोज निकाल सकते हैं, और इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब हम लोग इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो शुरू करेंगे क्लास 10th के लिए, ठीक है, जो कि शुरू होगा जियोमेट्रिकल मीनिंग से रिलेट करते हुए। वहाँ से शुरू करके हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे, और कल के लेक्चर में हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होप करते हैं कि आप लोग बने हुए हैं अभी तक, और तो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, रात में 12 बजे के बाद तो अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हम एरोप्लेन मोड पे करके सो जाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको पहुंचाइए। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट।